सुप्रभात। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम हिंदी बसंत में पाठ 4 कठपुतली कविता को पढ़ेंगे। कठपुतली, जैसा कि आपको पता है, राजस्थान में कठपुतलियों का नृत्य बहुत प्रचलित है। आज हम उसी कठपुतली की मन की व्यथा को आपके सामने प्रकट करेंगे कि सदियों से धागे में बंधी और दूसरों के इशारे पर नाचती कठपुतली क्रोध से धागों को तोड़कर आज़ाद होना चाहती है, क्योंकि उसे वो बंधन पसंद नहीं है। वो भी स्वतंत्रता के साथ जीना चाहती है, अपनी इच्छा से सब कार्य करना चाहती है। तो इस कविता में कठपुतली की मन की व्यथा को प्रकट किया गया है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये हैं धागे, क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। अब इस कविता का भावार्थ समझेंगे। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 के कठपुतली नामक पाठ से ली गई है। इसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं। इसमें उन्होंने कठपुतली की भावनाओं का उल्लेख किया है। कठपुतली गुस्से से उबली, ये है धागे, क्यों मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। यानी कठपुतली बरसों से धागे में बंधी हुई है और दूसरों की उंगलियों के इशारों पर नाच रही है। पराधीनता के इस जीवन से मुक्ति पाने की इच्छा उसके हृदय में उत्पन्न होती है। वह यह सोचकर क्रोधित हो जाती है कि इन धागों ने उसे क्यों जकड़ रखा है। वह कहती है कि इन धागों को तोड़कर और उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। वह आत्मनिर्भर बनना चाहती है। उसे अपने पैरों पर खड़े होने की इच्छा है। उसे किसी के इशारों पर नाचना अच्छा नहीं लगता और ना वो किसी के कहने पर चलना चाहती है। वह अपने इच्छा अनुसार अपने कार्य को करना चाहती है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहा है कि कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों के मन में भी आज़ाद होने की इच्छा जागृत हो गई। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। यानी उस कठपुतली की बात सुनकर और कठपुतलियों के मन में भी इच्छा हुई कि हम भी आज़ाद होकर जीना चाहते हैं। और वह कहती हैं कि सचमुच अब बहुत हो चुका, हमने अपने मन का कभी कोई इच्छा से अपने मन की कार्य को नहीं किया। हम भी अपनी मनमर्जी से अपने काम करने का अवसर हमें भी मिलना चाहिए। अतः सभी कठपुतलियाँ विरोध के लिए तैयार हो गईं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह इच्छा कैसी मेरे मन में जगी। प्रस्तुत पंक्तियों में कह रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र कि पहली कठपुतली की बात सुनकर जब सभी कठपुतलियाँ आज़ादी के लिए विद्रोह करने को तैयार हो गईं, तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है। पहले उसने केवल अपनी आज़ादी के विषय में ही सोचा था, इसलिए वह क्रोधित हो गई। परंतु जब उस पर सारी कठपुतलियों की आज़ादी की जिम्मेदारी आ गई, तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। आज़ाद हो जाना बहुत सरल है, परंतु आज़ादी को बनाए रख पाना बहुत कठिन होता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने कठपुतली की मन की व्यथा को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है।